यसु मसीह का फजल और इत्मीनान आप सब में बढ़ता जाए और आप सबों की सलामती चाहता हूँ। आइए मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ेंगे और मेरे साथ निकालें मत्ती रसूल की अंजील, उसका चौथा बाब और उसकी 17वीं आयत से मैं पढ़ूँगा। उस वक्त से यस्सु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। खुदावंद के कलाम हक़ के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे जीजो, यीशु मसीह जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पकड़वाया गया और यीशु मसीह नासरत के शहर में आकर बसा और वहाँ से उसने मुनादी करना शुरू किया और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। सो मेरे जीजो, सवाल ये बनता है कि आसमान की बादशाही कितनी नज़दीक आ गई है। यीशु मसीह को तो गए हुए 2023 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया है और अब तक आसमान की बादशाही क्या नहीं आई या आ चुकी है। आइए हम आज इस चीज़ को जानेंगे कि क्या आसमान की बादशाही हमारे दरमियान है, अब भी हो रही है, या यीशु मसीह के ज़ाहिर होने पर वो होगी। सो मेरे जीजो, आइए मेरे साथ निकालें लूका की अंजील, उसका 18वां बाब, 17वां बाब और उसकी 21वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ये चले 20वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, जब फरीसियों ने उससे पूछा कि खुदा की बादशाही कब आएगी, तो उसने जवाब में उनसे कहा कि खुदा की बादशाही ज़ाहरी तौर पर ना आएगी और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। मेरे जीजो, यहाँ हमें पता चलता है कि यीशु मसीह उन्हें कहते हैं कि आसमान की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। लेकिन जब हम मत्ती की अंजील में पढ़ रहे थे तो यीशु मसीह ने कहा, तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। अब मेरे जीजो, आसमान की बादशाही है क्या? आसमान की बादशाही जिसके बारे में हम पढ़ते हैं और हमें मिलता है और हम जानते हैं उस चीज़ को, तो हमें ये चीज़ पता चलती है कि आसमान की बादशाही यीशु मसीह की बादशाही की बाबत जिक्र है। आसमान की बादशाही इसलिए कि उसके असूल आसमानी हैं, उसके कानून आसमानी हैं, लेकिन मेरे जीजो, होगी वो कहाँ पर? इस ज़मीन पर। अब मेरे जीजो, आसमान की बादशाही दो तरह से चल रही है। एक तरह से अभी चल रही है और एक तरह से बाद में आएगी। वो कैसे? पोशीदा तौर पर आसमान की बादशाही यीशु मसीह के आने से लेकर अब तक चल रही है, लेकिन वो पोशीदा तौर पर चल रही है। लेकिन जब यीशु मसीह अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को लेने को आएगा और उसको आसमान पर उठा लेगा और अपनी दुल्हन के साथ इस ज़मीन पर जब वापस आएगा, तो वो जब 1000 साल बादशाही करेगा, वो आसमान की बादशाही पोशीदा से बदल कर क्या हो जाएगी जी? ज़ाहरी बादशाही में तब्दील हो जाएगी। पोशीदा तौर पर आसमान की बादशाही कैसे चल रही है? आइए मेरे जीजो, इसको जानते हैं और निकालें मेरे साथ मुकाशफा की किताब, उसका 5वां बाब और उसकी 9वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले ज़ुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को ख़रीद लिया और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन भी बना दिया, और वो ज़मीन पर बादशाही करते हैं।
मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने इस ज़मीन पर हमें बादशाही बख्शी है। उन लोगों को जो खुदा के पाक रूह से मामूर हैं, वो लोग जो नए सिरे से पैदा हो चुके हैं। यूहन्ना की इंजील में हमें मिलता है, जो कोई लिखा है, यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा, जब तक कोई रूह, पानी और रूह से पैदा ना हो, वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। यानी वो शख्स जो नए सिरे से पैदा हो चुके हैं, यानी जिन्होंने पानी से और रूह से बपतिस्मा ले लिया है, वो आसमान की बादशाही में शरीक हो गए हैं, और वो इस ज़मीन पर भी क्या कर रहे हैं जी? बादशाही कर रहे हैं। यह है मेरे अज़ीज़ों पोशीदा बादशाही जो खुदा के लोग इस ज़मीन पर कर रहे हैं, लेकिन वो ज़ाहरी हो जाएगी जब खुदा के लोग जलाली होकर मसीह के साथ इस ज़मीन पर आएंगे और बादशाही करेंगे। आसमान की बादशाही मेरे अज़ीज़ों, खुदा के लोग मसीह के साथ इस ज़मीन पर 1000 साला करेंगे। अब मेरे अज़ीज़ों, बादशाही है क्या, उसके बारे में जानते हैं। मेरे अज़ीज़ों, एक शख्स जब बादशाह बनता है, या आप सोचें कि उसके पास एक हुकूमत या इख्तियार आता है और उसने बादशाही करनी है, सबसे पहली चीज़ उसके जहन में क्या आएगी? ये कि वो बहुत सी कौमों का और बहुत से जो उनसा है लोगों पर उसका इख्तियार होगा, उसका हुक्म एक होगा जिसके वसीला से सब लोग उस हुक्म को क्या करेंगे जी? मानेंगे। अब वो हुक्म मानने के वसीला से क्या करेगा कि उन लोगों पर बादशाही करेगा। अब हुक्म मानने से कैसे, हमें ये भी बाइबल से पता चलता है कि लिखा है, जिसका यीशु मसीह ने कहा, जिसका तुम हुक्म मानते हो उसी के गुलाम हो और उसी के बेटे हो। यानी अगर इब्लीस का मानते हो तो उसी के बेटे हो, और अगर खुदा का मानते हो तो खुदा के बेटे हो। सो मेरे अज़ीज़ों, जब हम हुक्म मानते हैं तो हम उसी की जो सा है हुक्म गुलामी में, या वो क्या होता है, अगर इब्लीस का मान रहे हैं तो वो हम पर क्या हो गया है जी? बादशाह। लेकिन अगर खुदा का मान रहे हैं तो खुदा हमारा बादशाह होता है। इसी तौर से हमें पता चलता है कि जब कोई शख्स बादशाह बनता है और लोग उसके हुक्म को मानते हैं, उसके जहन में पहली सोच ही आती है कि लोग मेरे अब हुक्म को मानेंगे, मेरा उन पर इख्तियार होगा। ना कि वो ये सोचता है कि मेरे पास बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, मेरे पास खाने को अच्छा होगा, मेरे पास पहनने को अच्छा होगा, मेरा रहना सहना बहुत अच्छा होगा। बेशक ये होता है, लेकिन बादशाही कब आती है? अब बादशाह के दौरे हुकूमत में भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका खाना पीना अच्छा होता है, जिनका रहना सहना अच्छा होता है, लेकिन वो बादशाही नहीं कर रहे होते। बादशाह वो करते हैं बादशाही जिनके पास इख्तियार होता है, जिनके पास खुदा की कुदरत होती है। सो मेरे अज़ीज़ों, जो बादशाही कर रहे हैं वो किस तरह से खुदा के लोग इस ज़मीन पर बादशाही कर रहे हैं, आइए इस चीज़ को जानते हैं। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह ने कहा, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। उस इख्तियार के वसीला से जो यीशु मसीह के पास था, उसने वही इख्तियार अपने शागिर्दों को दिया। और उसके बारे में हमें मिलता है मत्ती की अंजील में उसके 10वें बाब की पहली आयत में लिखा है, फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी को दूर करें। ये मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह ने अपना इख्तियार उनको दिया, और क्योंकि यीशु मसीह ने अपने ज़ुबान से ये फरमाया कि मैं अपना इख्तियार तुम्हें देता हूँ, इसलिए उनको क्या हुआ जी? उन बदरूहों पर वो गालिब आए और उनको यीशु मसीह के नाम के वसीला से निकालते रहे। इसी तरह जब हम मरकज़ की अंजील में देखते हैं, उसमें भी हमें मिलता है, 3 बाब की हम अगर 15वीं आयत देखें, उसमें भी हमें मिलता है, और बदरूहों को निकालने का इख्तियार रखें। ये मरकज़ की अंजील में लिखा हुआ है। और इसके बाद अगर हम लूका की अंजील के 9वें बाब की पहली आयत में देखें तो वहाँ भी हमें इस चीज़ का जिक्र मिलता है। फिर उसने उन 12 को बुलाकर उन्हें
सब बदरूहों पर इख्तियार बख्शा और बीमारियों को दूर करने की कुदरत दी। अब मेरे जो यीशु मसीह ने वो इख्तियार तो दिया उनको, लेकिन वो थोड़े वक्त के लिए था, क्योंकि जब बाद में एक शख्स आया जिसके बेटे में बदरू थी, वो उसको ना निकाल सके। लेकिन जब हम देखते हैं कि वो रूल कुद्दस, अमाल की किताब के दूसरे बाब में जब हम पढ़ते हैं कि वो उन शागिर्दों को, उन रसूलों को मिला, उसके बाद खुदा का इख्तियार और खुदा की कुदरत उनके साथ थी, और वो उस इख्तियार और उस कुदरत के वसीला से क्या करते रहे जी, बीमारों को अच्छा करते रहे और लंगड़ों को चलाते रहे, और सब बीमारों को उनकी बीमारियों से उन्होंने शिफा बख्शी। किस वसीला से? उस इख्तियार के वसीला से जो बाप ने उनको क्या किया था जी, दिया था। सो ये इख्तियार रूल कुद्दस के वसीला से हमारे पास आता है। जब रूल कुद्दस के वसीला से वो इख्तियार हमें मिल जाता है, तब हम इस ज़मीन पर क्या करते हैं जी, बादशाही करते हैं। बादशाही पोशीदगी तौर पर हम शुरू कर देते हैं जब हम रूल कुद्दस से मामूर हो जाते हैं, और ये एक निशान है कि हम उसकी बादशाही में क्या हुए हैं जी, शरीक किए गए हैं। इख्तियार के साथ हमें हर चीज़ पर इस दुनिया की, जैसा इख्तियार मसीह के पास है वैसा ही इख्तियार उसने हमें बख्श दिया है, कि उसने कहा है आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। हमें भी उसने वही इख्तियार बख्शा है जैसा इख्तियार मसीह के पास है। सो मेरे जीजो, बादशाही करना सीखें, खुदा के रूह से मामूर हों, और इस ज़मीन पर अबलीस पर फतह से बढ़कर गलबा हासिल करें। बादशाही करें अबलीस पर, क्योंकि कलाम में लिखा है हमारी जंग खून और गोश्त नहीं बल्कि अबलीस की उन रूहानी फौजों से है जो आसमानी मुकामों में रहती हैं। तो मेरे जीजो, हमें इस दुनिया वालों से और इस दुनिया के लोगों से जंग नहीं करनी, बल्कि अबलीस और उसकी फौजों से क्या करना है जी, जंग करनी है। उन पर इख्तियार रखना है और उन पर फतह से बढ़कर गलबा हासिल करना है। और ये हम तब कर सकेंगे जब खुदा का पाक रूह हम में होगा और हम उसके रूह से मामूर होकर उसका इख्तियार रखने वाले होंगे। आमीन। सो खुदावंद में बढ़ते जाएं, उसके पाक रूह से मामूर होते जाएं, उसकी बादशाही में शरीक हो और उसके साथ बादशाही करने वाले हों, ताकि जब वो आए आप भी उसके साथ जलाली बनकर ज़ाहरी बादशाही में क्या हो जी, शरीक होने वाले हों। उन 5 अक्लमंद कवारियों की तरह बने जिन्होंने अपनी मटकी में पूरे तेल भरे। उन्होंने आधा तेल नहीं भरा, वो तेल रूल कुद्दस को जाहिर करता है। वो उनकी जिंदगियां रूल कुद्दस से मामूर थीं, पूरे तौर पर मामूर थीं। इसलिए वो जब तक मसीह ना आया, वो उसका सब्र के साथ उसकी क्या करती रही जी, उसका सब्र करती रहीं और उसकी मुंतजिर रहीं। और जब वो दुल्हा आ गया, यीशु मसीह आया, तो उसकी बादशाही में क्या हुई जी, वो शरीक हुई। इसी तरह मेरे जीजो, अपनी जिंदगियों में रूल कुद्दस से पूरे तौर पर मामूर हो, ताकि उस रूल कुद्दस के वसीला से आपके पास इख्तियार हो, आप इस ज़मीन पर पोशीदा तौर पर बादशाही करने वाले हो। और जब बादशाही करें तो ज़ाहरी तौर पर भी मसीह के साथ आप बादशाही में शरीक होने वाले हों। आमीन। खुदावंद आपको और मुझे इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत बख्शे। आमीन।